हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जोड़ना के सवाल सीखेंगे। हम कैसे जोड़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक पेंसिल को काउंट करेंगे। जो भी जहाँ तक हमारी काउंटिंग रुक जाएगी वो ही हमारा उत्तर होगा। जैसे हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मेरे साथ आप गिनिए। 1 2 3 4 5। 5 पेंसिल मतलब 5 पेंसिल में हम 2 और पेंसिल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो काउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे हम। 5 तक हमने किया था, 5 के बाद 6 7, मतलब हमारा उत्तर क्या आना चाहिए अब, 7। ठीक है बच्चों, अब एक और इक्वेशन देता हूं जिसको आप बताएंगे कि कितना आना चाहिए। तो ये है, हमारे पास कुछ इस साइड पेंसिल हैं, कुछ इस साइड पेंसिलें हैं, तो इनको काउंट करते हैं। 1 2 3, 3 पेंसिल। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 1 2 पेंसिल, तो हम इन दोनों को मिला देंगे तो 1 2 3 4 5, तो उत्तर क्या आना चाहिए, 5। ठीक है बच्चों, जैसे ही और आगे देखते हैं, हम एक और इक्वेशन देखते हैं। अब इसका उत्तर बताओ क्या आना चाहिए बच्चों। तो हम एक एक करके गिनेंगे इनको। 1 2 3, 3 टॉफी। ठीक है, 3 टॉफी में हमने अगर 1 2 पेंसिल को ऐड किया तो क्या आएगा हमारा उत्तर बच्चों, गैस करो। 5। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। 2 टॉफी 1 पेंसिल, तो उत्तर क्या आना चाहिए, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम कुछ सवाल और सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बस कैसे कैसे इनको हम जोड़ते हैं। तो पहला हमारे पास है, अब इनको आप काउंट करिए और बताइए कि उत्तर कितना आएगा। तो हम यहाँ से चालू करते हैं। 1 2 3 4, ये कितनी हो गई हमारी, 4 टॉफी। ठीक है, 4 टॉफी में हमने एक टॉफी और जोड़ दी तो क्या होगा, हमारा उत्तर आएगा 5, मतलब 5। ओके, नेक्स्ट है 1 2, 2 टॉफी में हम 2 टॉफी और ऐड करेंगे तो क्या उत्तर आएगा बच्चों, 1 2 3 4। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4। ये कितनी टॉफी हो गई, 4 टॉफी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एक्चुअल सवाल हैं। तो इनको सॉल्व करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। तो हमने जैसे काउंट किया था 1 2 3 पेंसिल, वैसे ही हम यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम सीखेंगे ये वाला क्वेश्चन। हम इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले ऊपर क्या है, 8। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 डंडी को खींच लिया हमने। उसके बाद क्या है बच्चों, 2, तो 2 बार और खींच देंगे। तो अब इनको हम गिनेंगे, जितना उत्तर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए बच्चों, 10। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 5 और 2 कितने होंगे। तो हम पहले 5 डंडी खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, 2, तो हम 2 डंडी और खींचेंगे, 1 2। अब इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 7। ठीक है बच्चों, अब एक और सवाल है। अब इसको भी हम वैसे ही काउंट करेंगे। अब ये 2 अंकों वाला सवाल हो गया।
तो इसको हम तोड़ तोड़ के करेंगे। तो इसकी विधि क्या होती है, पहले जो पीछे की संख्या होती है पहले हम उनको जोड़ते हैं, उसके बाद आगे की। तो सबसे पहले जो इकाई में अंक है उसको क्या लिखा हुआ है, 2, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, अब उसके नीचे क्या है, 2, तो 2 और डंडी हम खींच देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 4, तो क्या आएगा, 4, और 1 का 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 का 1 आ जाएगा। तो उत्तर क्या हुआ हमारा, 14। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे 2 2 अंकों की संख्या है। तो हमारा उत्तर हमारा पहला सवाल है 45 और 42 कितना होगा, इन दोनों को जोड़ना है। तो इनको जोड़ने की विधि क्या होती है, सबसे पहले हम पीछे के जितने वर्ड है उनको जोड़ लें, उसके बाद आगे के को। ठीक है, इकाई और दहाई। तो 5 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 7। ओके, अब हम आगे की संख्या को जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितने होंगे, 8। तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए बच्चों, 87, तब 87। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आया, 87। अगला सवाल हमारा है 73 और 13 कितना होता है। तो जैसा हमने यहाँ किया वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। तो 3 और 3 कितना होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, 6। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 6। और अगला क्या है, 7 और 1, 7 में 1 जोड़ा, 7 8। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा, 86। तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 86। ये हमारा 86 उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 और 14 कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे एक में हमने 4 और जोड़ दिया, तो 1 2 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। ओके, अगला आगे की संख्या है हमारी 3 और 4, तो 1 2 3, 3 में एक और बढ़ा दिया तो क्या आना चाहिए, 5। तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 55, सॉरी 45, मतलब एक के बाद आएगा 4, तो 45। हमारा उत्तर क्या आएगा, 45। ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन हमारे हैं, तो इसको पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके हम पहले पीछे के अंकों को जोड़ देंगे, फिर आगे के अंकों को। तो पहले क्या है, 1 2, ठीक है, 2 के बाद 3 4 5, मतलब पहले के 2 और बाद के 3 मिला के कितने होंगे, 5। ओके, और आगे भी वही है तो क्या होगा, 5। तो उत्तर हमारा क्या आना चाहिए, 55। तो ये हमारा आंसर है 55। अगला क्वेश्चन है 11 to 77 प्लस 77। ठीक है, तो एक में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे काउंट करते हैं, 1, ठीक है, ये हो गया, फिर करते हैं 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मतलब ये 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में एक और जोड़ी दिया तो आएगा 8। ओके, और नेक्स्ट हमारा अभी वैसी है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, 8। तो इसका उत्तर आएगा 88। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अपने से सॉल्व करने हैं, तो आप इनको देख लीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद।